बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करती हूँ। चले आए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। अक्ल का इस्तेमाल। एक दफा का जिक्र है। गाजरों और मूलियों के खेत के किनारे दो खरगोश रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते। दोनों खरगोश सारा दिन खेतों में घुसे रहते और खेत से गाजर और मूलियां निकाल कर खूब खाते रहते। खेत का बुरा मालिक इनसे बहुत तंग था, क्योंकि वो काफी गाजर और मूलियां खाने की बजाय खराब कर देते थे। खेत का बुरा मालिक इन्हें पकड़ने से माजूर था, क्योंकि वो इन खरगोशों के पीछे तेज नहीं भाग सकता था। उसने कई बार कोशिश की कि वो इन खरगोशों को किसी तरह वहां से भगा दे, मगर वो हमेशा नाकाम रहा। बिल आखिर एक दिन खेत के मालिक ने खरगोशों की हरकतों से तंग आकर ये फैसला किया कि वो आइंदा गाजर और मूलियां काश्त नहीं करेगा, क्योंकि तमाम फसल खरगोशों की वजह से खराब हो जाती थी। खेत के मालिक ने मौसम सरमा के आगाज में गोभी की फसल खेत में लगाई। कुछ ही दिन बाद गोभी के भरे भरे पत्ते जमीन से नमूदार होना शुरू हो गए। हस्बे आदत खरगोशों ने उनकी जड़ों में गाजरों और मूलियों की तलाश शुरू की, मगर उन्हें वहां कुछ ना मिला। खरगोश गाजरें और मूलियां ना पाकर परेशान हो गए। मजबूरी के आलम में वो ग़िज़ा की तलाश में इधर उधर निकल जाते और कुछ ना कुछ ढूंढ कर गुजारा कर लिया करते। कुछ दिन तो यूं ही बीत गए। फिर जाड़े का सख्त मौसम शुरू हो गया, तो खरगोशों के लिए जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया। खेत में कोई ऐसी आरामदाह जगह मौजूद न थी कि जिसमें वो घुसकर सर्दी से महफूज हो पाते। इसके अलावा खरगोशों के पास सिर्फ एक ही सुर्ख रंग की बारीक सी चादर थी, जिसमें वो दोनों दुबक कर सर्दी से बचने की कोशिश करते। चादर इतनी भरी और गर्म नहीं थी कि इन दोनों को सर्दी से महफूज रख पाती। एक दिन खरगोश ने ये फैसला किया कि चादर को धोरी करके एक साथी और लिया करे, जबकि दूसरा साथी इस दौरान भाग दौड़ कर अपना जिस्म गर्म कर लिया करे। इस तरह कम से कम एक खरगोश तो सख्त सर्दी से महफूज रह सकता है। दोनों खरगोश बारी बारी चादर ओढ़ कर बारी बारी गर्माइश हासिल करने की कोशिश करते रहते। खुले आसमान के नीचे चादर ज्यादा सूदमंद साबित ना हुई। सर्दी के मारे इनकी जान निकलने लग पड़ी। एक दिन एक खरगोश खेत के पास चादर ओढ़े लेटा हुआ था कि वहां खेत का बुरा मालिक आ गया। इसकी नजर जब सर्दी से ठठरते हुए खरगोश पर पड़ी, तो उसे खरगोशों पर बहुत तरस आने लगा। मगर जब उसे अपनी फसल की खराबी का ख्याल आया, तो उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गोभी के पत्ते ऐसी मरगूब गुजार नहा थी कि खरगोश इन्हें खराब करते। बुरे मालिक ने इन्हें भगाने की बजाय इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया कि वो खुद ही सर्दी से मर खप जाएंगे। एक दिन एक खरगोश की नजर
खेत में लगे पुतले पर पड़ी तो इसकी आंखें चमक उठी। पुतले पर गरम कमीज परी हुई थी और सर पर बड़ा सा हैट था। ये खेत में परिंदों को भगाने के लिए नस्ब किया गया था। गरम कपड़े देखकर इसने अपनी साथी को फौरन बुलाया। वो दोनों करीबन भागते हुए उस पुतले के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने अपनी अकल पर बहुत ज्यादा अफसोस किया कि कई दिन से वो पुतला वहां पर मौजूद था, मगर उन्हें जरा भी इसका ख्याल नहीं आया। एक खरगोश ने पुतले की नीले रंग की मोटी कमीज उतारकर पहन ली, जबकि दूसरे ने अपने सर को सर्दी से बचाने के लिए पुतले का हैट पहन लिया। इस तरह इन्हें सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की तंगी से निजात मिल गई थी। पुतले की टांगों में जूते भी थे जो ओस पड़ने से काफी भीग गए थे। एक खरगोश ने वो जूते लिए, उनका पानी निचोड़कर अपने पाँव में पहन लिया। इस तरह वो जमीन से पहुंचने वाली ठंडक से महफूज हो चुका था। दोनों खरगोशों ने सर्दी से सुकून मिलने पर खुराक की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि गाजरों और मूलियों के बगैर इनकी जिंदगी फीकी पड़ चुकी थी। दोनों खरगोश चलते चलते गोभी के खेत में पहुंच गए। एक खरगोश ने गोभी का भरा पत्ता तोड़ा और मुंह में डालकर चबाया। वो जायके में फुसफुसा था। उसने गोभी का वो पत्ता वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ गया। वो दोनों चलते चलते खेत के मालिक के घर के करीब पहुंच गए। इस तरफ पहले आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। घर को देखकर इन्हें किसी कदर हौसला हुआ कि यहाँ इन्हें खाने पीने का सामान जरूर मिल जाएगा। वो कुछ आगे बढ़े तो गरम गरम हवा की लहर ने इनके बदन को सुकून बख्शा। ये गरम हवा दीवार की दूसरी तरफ से आ रही थी। खरगोशों ने खिड़की से झांककर इस तरफ देखा तो उन्हें वहां एक आतिशदान जलता हुआ दिखाई दिया, जिसके करीब एक बिल्ली लेटी आराम कर रही थी। खरगोश आग की गर्माश देखकर बहुत खुश हुए, मगर बिल्ली को देखकर परेशान हो गए। बिल्ली की मौजूदगी में वहां ठहरना दुश्वार था। वो दोनों दीवार की ओट में दुबक कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब बिल्ली वहां से उठी और एक तरफ चल दी, तो दोनों खरगोश भी बिल्ली के ताक़ुब में चल पड़े। बिल्ली एक कमरे में दाखिल हुई। उसने वहां एक तरफ पड़े हुए बर्तन से दूध पिया और करीब मौजूद छोटे से टोकरी जैसे घर में घुस गई। खरगोशों ने जब बिल्ली का घर देखा तो इन्हें बड़ा रश्क आया कि इनके पास ऐसा घर क्यों नहीं है। खरगोशों को सख्त भूख लगी हुई थी। भूख से उनका बहुत बुरा हाल था। उन्होंने घर का ख्याल छोड़कर खुराक की तलाश में उन्होंने कमरों के अंदर घूमना फिरना शुरू कर दिया। एक छोटे से कमरे में उन्हें कई बोरियां दिखाई दी। ये शायद गोदाम था। गोदाम में इन्हें गाजरों की बहुत सारी बोरियां दिखाई दी। कुछ बोरियों में से गाजरें बाहर निकली पड़ी थी। गाजरें देखकर खरगोशों के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने फौरन उन पर दावा बोल दिया। एक खरगोश कुछ समझदार वाक़ई हुआ था। उसने अपने साथी से कहा, इन्हें लालच से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं सर्दियों का मौसम कब खत्म होगा और मालिक कब खेत में गाजरें बोएगा। इसलिए इन्हें
एहतियात से खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि सर्दी का मौसम आराम से बीत जाए और खुराक की कमी भी ना हो। दूसरे खरगोश ने इसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया और दोनों ने थोड़ी सी मिकदार में गाजरें खाई। जब पेट भर गया तो इन्हें रहने की फिक्र लाहक हुई। कमरे में कोई ऐसी जगह मौजूद ना थी जहाँ वो तुबकर पड़े रहते। दूसरा ये खेत के मालिक का घर था। अगर वो इन्हें देख लेता तो इन्हें पकड़ने में इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझदार खरगोश ने दूसरे खरगोश से कहा कि मेरे ज़हन में एक आइडिया आया है। बिल्ली कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा डराया जाए तो वो अपने घर से दस्तावेदार हो सकती है। तो दूसरे खरगोश ने कहा, बिल्ली को कैसे डराया जाए? समझदार खरगोश ने कहा कि मेरे ज़हन में एक तरकीब है। अगर ये कारगर साबित हुई तो हमारा मसला हल हो जाएगा। बिल्ली डरकर भाग जाएगी। दोनों खरगोश बिल्ली के टोकरी नुमा घर के करीब पहुंचे। समझदार खरगोश ने घर की दीवार से मुंह लगाकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाली। बिल्ली अपने घर में आराम से सो रही थी। जब बिल्ली ने ये आवाजें सुनी तो खौफजदा होकर उठ बैठी। बिल्ली इन आवाजों को समझने की कोशिश कर रही थी कि समझदार खरगोश ने बड़ी सी टहनी हाथ में ली और बिल्ली के घर के अंदर घुस गया। बिल्ली छड़ी को देखकर बहुत सहम सी गई। वो बहुत डर गई थी। वो खुदक कर अपने घर से बाहर की तरफ भाग गई। वो इन खरगोशों से बुरी तरह डर चुकी थी। इधर खरगोशों ने बिल्ली के गर्म घर पर कब्जा जमा लिया। वहाँ वो सर्दी से महफूज रह सकते थे और आराम से अपनी सर्दियाँ गुजार सकते थे, क्योंकि करीब ही आतिशदान भी मौजूद था जिसकी गरम गरम लहरें कमरे को गर्म रखती थी। बिल्ली ने भी अपने हालात से समझौता कर लिया था। उसने अपना घर हमेशा के लिए खरगोशों के हवाले कर दिया था और खुद घर की छत पर अपना बसेरा कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। और हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।